चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जो बेसिकली ये हमारा जो टीजीटी इकोनॉमिक्स है, ठीक है। तो कुछ चीजें हैं जो हम डायरेक्ट आपके सिलेबस वाइज ही जा रहे हैं। स्पेसिफिकली ये आपको जो सिलेबस में यूनिट 1 मेंशन है उससे मिलता जुलता ही ये पूरा आपको नोट्स मिलेगा, या वैसा ही होगा, ऑलमोस्ट वैसा ही होगा जो सिलेबस। बट इसमें इस नोट्स में भी कुछ चीजें क्या है, कुछ चीजें एडिशनल भी हैं जो कि पढ़ाना जरूरी है मेरे हिसाब से। कुछ चीजें एडिशनल भी। तो जो लास्ट टॉपिक जो जहां तक हम कवर कर लिए थे, जो लास्ट टॉपिक, या व्हाट इज द लास्ट टॉपिक, इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में डिस्कस कर रहे थे हम लोग। क्या होता है, व्हाट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड व्हाट इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो कह सकते हैं जिसमें कोई रिसोर्सेस का जनरेशन हो, ठीक है, जिसमें कोई रिसोर्सेस का, या कह लीजिए कि मॉनेटरी वैल्यू का जनरेशन हो, दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। और जिसमें मॉनेटरी वैल्यू का जनरेशन नहीं हो या वेल्थ का जनरेशन नहीं हो, दैट इज क्या है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। यहाँ तक क्लास में डिस्कस किया था, बट लास्ट क्लास में कम थे लोग, तो फिर से आज मैं इस टॉपिक को रिपीट कर रहा हूँ जो लास्ट टॉपिक ही था हमारा, ठीक है। और किसी को टीजीटी के लिए कांटेक्ट करना हो तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है, इकोनॉमिक्स, टीजीटी इकोनॉमिक्स की क्लास के लिए, ठीक है। चलिए, तो आज बेसिकली इस पैटर्न में पढ़ेंगे। आज की क्लास में आपको कुछ लिखना नहीं है, ठीक है। यू डोंट हैव टू राइट एनीथिंग। आई विल जस्ट थरोली एक्सप्लेन थ्रू दी नोट्स। मैंने आपको पहले क्लास में बताया था, कुछ क्लासेस में यू हैव टू राइट डाउन, कुछ क्लासेस में आई विल प्रोवाइड द पीडीएफ, कुछ क्लासेस में आई विल मेक प्रेजेंटेशन थ्रू पीपीटी एंड कुछ पीडीएफ्स के थ्रू। सो आज की क्लास में आपको सिर्फ समझना है, यू डोंट हैव टू राइट एनीथिंग, ठीक है। अब मीनवाइल जैसे ही एक स्लाइड हमारा खत्म होगा तो आप पूछ सकते हैं कि सर यहाँ पे डाउट है, आप हमको यहाँ पे बताइए कि डाउट है। तो ठीक है, चलिए लेट अस स्टार्ट द क्लास। तो देखिए, ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी रिलेटेड टू अनलिमिटेड नीड्स, ठीक। जो हमारी सोसाइटी में जो नीड्स हैं, सबकी जो नीड्स है अनलिमिटेड है। आज आप 10,000 कमाते हो तो सोचोगे कि 1 लाख कमा ले, 1 लाख कमाते हो तो सोचोगे कि 2 लाख कमाए, है ना। अनलिमिटेड नीड्स है ना, नीड्स किसी की लिमिटेड नहीं है ना। यस या नो, बताइए। यस, नुरंग, नीड्स क्या है हमारी जी इकोनॉमी? सर जी। नीड्स क्या है हमारी इकोनॉमी में? ये अनलिमिटेड है। आपकी भी नीड्स या सबकी नीड्स अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड। हाँ, और जो रिसोर्सेज है, जो रिसोर्सेज है वो क्या है, लिमिटेड है। यस या नो? इकोनॉमिक्स का जो कोर कंसर्न है, रिसोर्सेज क्या है आपके, लिमिटेड है। जो आपकी नीड्स है वो क्या है, अनलिमिटेड है। यस या नो? यहां तक तो समझ में आई, ठीक है। रिसोर्सेज लिमिटेड है, नीड्स अनलिमिटेड, आर इंक्लूडेड इन द स्टडी मटेरियल ऑफ इकोनॉमिक्स। अब ये जो इनके बीच के कॉम्बिनेशन के, लिमिटेड रिसोर्सेज और अनलिमिटेड नीड्स के बीच में जो कोऑर्डिनेशन बनाते हैं वही इकोनॉमिक्स है। देखिए, हमने पढ़ा था, पहले ही पढ़ा था, जो आपका क्या है, कोर कोर कंसर्न, कोर कंसर्न ऑफ इकोनॉमिक्स क्या है बताइए। यस, व्हाट इज द कोर कंसर्न ऑफ इकोनॉमिक्स? यस, कौन बताएगा? रिंजी, यस, व्हाट इज द कोर कंसर्न ऑफ इकोनॉमिक्स? एलोकेशन ऑफ रिसोर्स। सर एलोकेशन ऑफ, एलोकेशन ऑफ रिसोर्स। एलोकेशन ऑफ रिसोर्स। रिसोर्सेस। कोर कंसर्न ऑफ द इकोनॉमिक्स है क्या आपका? रिसोर्स रिसोर्स। हाँ, एलोकेशन ऑफ स्केयर रिसोर्सेज या रिसोर्सेज, ये बोल सकते हैं। दैट इज अ कोर कंसर्न ऑफ इकोनॉमिक्स। इसी के लिए इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, ठीक है। बिकॉज वी हैव अ लिमिटेड रिसोर्सेज, लिमिटेड रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज करना है, इसी को हम इकोनॉमिक्स बोलते हैं। अब देखिए, आगे देखिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी, व्हाट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। बहुत सिंपल है। एन इकोनॉमिक एक्टिविटी इज एन एक्टिविटी which is related to use of limited resources to satisfy needs, ठीक है। सोसाइटी में रह रहे हैं तो हमको नीड्स को सेटिस्फाई करना है, तो लिमिटेड रिसोर्सेस के थ्रू कैसे हम मैक्सिमम तरीके से आउटपुट गेन करें, यही इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाती है। यहां तक समझ में आए? यहां तक चीजें समझ में आई? यस या नो? यस या नो? यहां तक समझ में आए? यस सर। यस, ठीक। ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी डू नॉट नेसेसरली जनरेट इनकम, ठीक है। अब जैसे हमने जब इकोनॉमिक्स की पहली क्लास शुरू किया था, तो इकोनॉमिक्स का मतलब सिर्फ मनी से नहीं है,
ठीक है, इट इज नॉट ऑल अबाउट मनी। इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है, रिसोर्सेस से है, बताया था ना। रिसोर्सेस क्या है आपके, रिसोर्सेस क्या है, लिमिटेड है। तो लिमिटेड रिसोर्सेस को कैसे यूज करें कि हमें मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले, वही इकोनॉमिक्स है। ठीक है, इसीलिए सब्जेक्ट मैटर इकोनॉमिक्स सारे जनरली एग्जाम में भी पढ़ाया जाता है, जितने सिविल सर्विसेज या जीएस में भी जनरली इकोनॉमी इसलिए रहता है। ठीक है, तो ये यहाँ क्या करा, ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी डज नॉट नेसेसरली जनरेट इनकम। तो मैं कह रहा है वही जो आपका जो टॉपिक था इकोनॉमिक एक्टिविटी, एंड जो टॉपिक क्या था आपका, इकोनॉमिक एक्टिविटी और क्या था, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो ये क्या कह रहा है, सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी करने से नेसेसरली ये नहीं है कि आपकी इनकम जनरेट हो। यहाँ तक क्लियर हुआ, सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी करने से ये दिस इज नॉट कंपल्सरी या नेसेसरी कि यू शुड जनरेट अ इनकम। ठीक है, अब वो कैसे होगा वो मैं आपको आगे बताता हूँ। यस, अच्छा, इकोनॉमिक्स में इनकम को किस सिंबल से डिनोट करते हैं, किस सिंबल से डिनोट करते हैं? यस, किमजैक बताएंगे आप, रिंजी, किमजैक, नूरंग, कौन बोलेगा? इकोनॉमिक्स में जनरली हम किस सिंबल से डिनोट करते हैं इकोनॉमिक्स को? सर क्या बोला सर, समझा, किस रिपीट सिंबल सर। से डिनोट करते हैं? जैसे इकोनॉमिक्स में इनकम को किस सिंबल से डिनोट करते हैं? जैसे सी मतलब सर क्या है, वाई से सर। कंजम्पशन। आई सी मतलब क्या है, मतलब आई मतलब कंजम्पशन, क्या है, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट। आई मतलब क्या है, इन्वेस्टमेंट। और सी का मतलब क्या है, कंजम्पशन। तो इकोनॉमिक्स में इनकम को किस सिंबल से डिनोट करते हैं? यस, किमजैक, और उसके पीछे का लॉजिक भी बताइएगा मेरे को कि इस सिंबल से करते हैं तो इसलिए इसका पीछे का लॉजिक है। जैसे रुपया का सिंबल क्या है, दिस इज रुपया का सिंबल। ठीक है, यस किमजैक बताइए। क्वेश्चन नहीं समझा। इकोनॉमिक्स को किस सिंबल से डिनोट करते हैं? वो सॉरी, इकोनॉमिक्स नहीं, इनकम को हम इकोनॉमिक्स में किस सिंबल से डिनोट करते हैं? इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा होगा ना, तो इनकम को जनरली हम किस सिंबल से डिनोट करते हैं इकोनॉमिक्स? यस किमजैक, आप समझा क्वेश्चन? किमजैक, आप समझा क्वेश्चन, समझा? वाई से वाई से, ठीक है, वाई से करते हैं, आई से क्यों नहीं करते? वाई इक्वल तो ये सी सी डिवाइडेड बाय आई, आई। मैंने फॉर्मूला नहीं पूछा, मैंने सिर्फ लॉजिक पूछा, रीजन पूछा, मैंने फॉर्मूला नहीं पूछा। वाई से क्यों करते हैं, आई से क्यों नहीं करते? तो ठीक है, आपका एक लॉजिक हो सकता है, आई इज रिजर्व फॉर इन्वेस्टमेंट, वाई इनकम। वाई इनकम। तो जेड से क्यों नहीं करते, पी से क्यों नहीं करते, क्यू से क्यों नहीं करते? इसके पीछे का लॉजिक बताइए ना, नहीं तो पढ़ने का क्या मतलब है? ये तो जो चीजें आप बुक में भी देख लेगा, रीजन बताइए ना, लॉजिक। यस किम नो जैक, आइडिया। ठीक है। सो जनरली जो ठीक है, आप बोलिए, नो आइडिया। जो इनकम है, जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो जनरली पर एनम बेसिस पे इनकम को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, इसीलिए जो क्लोजेस्ट सिंबल है दैट इज वाई, जो क्लोजेस्ट सिंबल है दैट इज वाई, इसीलिए इनकम को वाई से डिनोट करते हैं। यहां तक क्लियर हुआ? ये क्लियर हुआ? अब ये है, दिस इज अ लॉजिक। आई को इकोनॉमिक्स वालों ने इन्वेस्टमेंट के लिए रिजर्व कर दिया, सी को कंजम्पशन के लिए कर दिया, पी को प्रोडक्शन के लिए कर दिया, तो इसीलिए वाई बचा। और जनरली इनकम हम ईयरली इनकम काउंट करते हैं, इसीलिए इकोनॉमिक्स को हम, वो सॉरी, इनकम को जनरली क्या किस से डिनोट करते हैं, कौन से सिंबल से? वाई से डिनोट करते हैं। समझ में आया? यस या नो? क्यों नहीं किम समझा जैक सर, है? और एक बार समझाइए सर। कंजम्पशन, सी इज इक्वल टू क्या है, कंजम्पशन। पी इज इक्वल टू क्या है, प्रोडक्शन। ठीक है, पी प्रोडक्शन के लिए सिंबल है, सी कंजम्पशन के लिए सिंबल है। ठीक है, आई, आई किसके लिए? इन्वेस्टमेंट के लिए। तो अब इनकम के लिए हम क्या सिंबल करें? तो इनकम के लिए आई तो कर नहीं सकते, बिकॉज आई किसके लिए? आपके इन्वेस्टमेंट के लिए।
तो जनरली जब इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो क्या होती है, ईयरली इनकम काउंट होती है ना, ईयरली इनकम, यस या नो? यस जनरल सर। है ना, तो इसीलिए जो नियरेस्ट पॉसिबल थिंग है कि वाई से इनकम को डिनोट करते हैं, ईयरली इनकम, इसीलिए इनकम को वाई से डिनोट करते हैं। यहां तक समझ में आया? समझ में आया नुरंग? जी सर। किमजैक समझ में आया? इसीलिए इनकम को वाई से डिनोट करते हैं। चलिए आगे देखिए, अब क्या कह रहा है, ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी डू नॉट नेसेसरली जनरेट इनकम। सिंपल सा, सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी से ऐसा नहीं कि इनकम जनरेट हो। तो इधर पे हम बात करेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में। दैट इज ऑल एक्टिविटीज दैट जनरेट इनकम आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज, बट ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर नॉट नेसेसरली इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी। तो हम कह सकते हैं कि सारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उससे जरूरी नहीं है कि आपकी इनकम जनरेट हो, उससे जरूरी नहीं है कि आपकी इनकम जनरेट हो। देखिए, नीड्स ऑलवेज आउटपेस आवर मीन्स, आवर नीड्स आर मोर देन आवर रिसोर्सेस। क्या कह रहा है, जो हमारी रिसोर्सेस, जो नीड है वो क्या है, रिसोर्सेस से ज्यादा है कि कम है, यस या नो? बिकॉज रिसोर्स, सारी लड़ाई किसके लिए, रिसोर्सेस के लिए ना। आवर नीड्स आर मोर देन आवर रिसोर्सेस, नो मैटर हाउ रिच वी आर। जो रिच है और रिसोर्सेस की ओर भग रहा है, और रिच होने के लिए भग रहा है। जो पुअर है और ऊपर को जा रहा है। ठीक है, सब कोई रिसोर्सेस पे कब्जा करना चाह रहा है। आज जो लड़ाई हो रही है जो डिफरेंट कंट्रीज में, वो किस लिए लड़ाई हो रही है, सिंपली किस लिए लड़ाई हो रही है, रिसोर्सेस के लिए ही लड़ाई हो रही है। जो लड़ाई हो रही है डिफरेंट कंट्रीज में, वो रिसोर्सेस के लिए ही लड़ाई हो रही है। जो डिफरेंट कंट्री में जो लड़ाई हो रही है, किस लिए हो रही है, रिसोर्सेस के लिए लड़ाई हो रही है। ठीक है, नीड्स, अब देखिए आगे देखिए, आवर नीड्स आर मोर देन आवर रिसोर्सेस। जो हमारी नीड्स हैं वो रिसोर्सेस से ज्यादा है कि कम है, नीड्स ज्यादा है कि रिसोर्सेस ज्यादा है, बताइए नुरंग? नीड्स नीड्स आर, ज्यादा है सर, रिसोर्स रिसोर्सेस कम है। ठीक है, आवर नीड्स कम। आर मोर देन आवर रिसोर्सेस, नो मैटर हाउ रिच वी आर, कितने भी रिच हों। ठीक है, अब अंबानी है तो और रिसोर्सेस, अडानी है तो और रिसोर्सेस, जितने भी रिच हैं रिसोर्सेस की ओर भग रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज इज अ हार्ड फैक्ट ऑफ लाइफ। अब देखिए, अब जो फैक्ट है लाइफ, अभी प्रेजेंट सिचुएशन में 21st सेंचुरी में जो फैक्ट ऑफ लाइफ है क्या है, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। अब हम लोग क्या है, नौकरी के लिए तो पढ़ रहे हैं, क्या है सबसे बड़ा, क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट। एक पोस्ट है, अप्लाई करने वाले 1000 है, तो ये क्या है, ये रिसोर्स लिमिटेड है। अब इतने देखिए, इतने इसको अप्लाई करने वाले। तो स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्स इज अ हार्ड फैक्ट ऑफ आवर लाइफ या टुडेज सोसाइटी, कह सकते हैं स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्स इज अ हार्ड फैक्ट ऑफ टुडेज सोसाइटी। यहां तक क्लियर हुआ, यस या नो? यस या नो? क्लियर है? यस सर। ओके, जी सर। ओके। अब देखो, अब जब रिसोर्सेज लिमिटेड है तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आएगी, प्रॉब्लम ऑफ क्या, सिलेक्शन। अब सिंपल सा, लेट सपोज आपके पास 100 रुपीज है, ठीक है, 100 रुपया है। 100 रुपए में आपको क्या करना है, या फिर आपको भूख लगी है, यू आर वेरी हंग्री, रोटी खरीद लो, या आप कपड़ा खरीद लो, या बुक खरीद लो, या मेडिसिन खरीद लो, या मूवी देखाओ। तो ये क्या है, अब यू हैव रिसोर्स के नाम पे आपके पास क्या है, 100 रुपीज। अब ये क्या है, ये क्या है, लिमिटेड है। तो अब यहां पे आ गया ना प्रॉब्लम ऑफ सिलेक्शन। आई बात समझ में? यहां पे क्या है, प्रॉब्लम ऑफ सिलेक्शन, समझ में है? तो अब आप सेलेक्ट क्या करोगे, जो सबसे जरूरी चीज है, फूड, इसके बाद शेल्टर, फिर कहीं बुक खरीदोगे, लास्ट में आपके पास अगर पैसा बचेगा तो आप मूवी जाके देखोगे। सिंपल सा एग्जांपल और देते हैं, आपके पास 50 रुपीज है, आपको एग्जाम के लिए बुक खरीदनी है, या 50 रुपीज का मूवी टिकट है, तो आप क्या करोगे? यस, ये प्रॉब्लम है ना सिलेक्शन में। 50 रुपए है आपके पास, यू हैव ओनली 50 रुपीज, यू हैव टू चॉइस, इधर यू कैन परचेज अ बुक और यू कैन बाय अ मूवी टिकट। क्या करोगे? यस किमजक?
यस बोलिए। बुक्स। बुक्स खरीदोगे ना, है ना? तो आप बुक्स खरीदोगे तो मींस कि जो ज्यादा एसेंशियल है वो खरीदोगे, बिकॉज क्या है, सिंपल वहां पे भी कोर थीम क्या आ गया, कोर थीम आ गया आपकी जो क्या है, लिमिटेड क्या है, रिसोर्सेज है। क्या कह रहा है, ड्यू टू लिमिटेड रिसोर्सेज देयर अल्टरनेटिव यूजेस द प्रॉब्लम ऑफ सिलेक्शन अराइजेस। अब क्या कह रहा है, ड्यू टू लिमिटेड रिसोर्सेज द प्रॉब्लम ऑफ सिलेक्शन अराइजेस, सिलेक्शन की प्रॉब्लम अराइज हो जाती है। अगर आपके पास बहुत सारी रिसोर्सेज है तो सिलेक्शन करने की जरूरत ही नहीं। समझ रहे हो बात को, समझ रहे हो? आपके पास बहुत सारा रिसोर्सेज है तो सिलेक्शन करने की कोई जरूरत नहीं है। जब पहले आदमी जंगल में रहता था तो उसे कोई ज्यादा सिलेक्शन नहीं है, वो जहां पाया खाया क्या किया, कोई ज्यादा सिलेक्शन करने की जरूरत नहीं। तो ये दिस इज अ प्रॉब्लम ऑफ सिलेक्शन इन इकोनॉमिक्स। समझ में आया द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉब्लम ऑफ सिलेक्शन इन इकोनॉमिक्स? समझे? आगे देखिए, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, इसको आगे कंटिन्यू करिए। द प्रॉब्लम ऑफ सिलेक्शन और एलोकेशन, समझ रहे हैं? द प्रॉब्लम ऑफ सिलेक्शन और एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज टू अल्टरनेटिव यूजेस। ठीक, अल्टरनेटिव यूज समझ रहे हो किमजैक? अल्टरनेटिव यूज समझ रहे हैं? ये नहीं तो वो नहीं तो वही अल्टरनेट। जैसे आपको ईटानगर से गुवाहाटी जाना है तो आप चाहे ट्रेन से जाइए, चाहे बस से जाइए, चाहे पैदल जाइए, चाहे बाइक से जाइए, चाहे प्लेन से जाइए। ठीक है, तो दीज आर डिफरेंट अल्टरनेटिव्स। ठीक है, तो अब हम कौन सा अल्टरनेटिव चूज करेंगे जिसमें बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट आएगा, वो वाला अल्टरनेटिव चूज करेंगे। द प्रॉब्लम ऑफ सिलेक्शन और एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज टू अल्टरनेटिव यूजेस इज द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। यही एक प्रॉब्लम, इकोनॉमिक प्रॉब्लम का सबसे बड़ा बेसिस है। समझ में आया प्रॉब्लम क्या है? ठीक है, दिस इज द मेन रीजन ऑफ द इमरजेंस ऑफ द इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट। उस दिन भी यही बताया था, यही एक मेन रीजन है। लिमिटेड रिसोर्सेज है, लिमिटेड रिसोर्सेज को कैसे यूज करना है, यही एक मेन रीजन है फॉर द इमरजेंस ऑफ दिस न्यू सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स एज अ डोमेन बाय, तो बताया था आपको, एडम स्मिथ, बुक का नाम है एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है, इकोनॉमिक्स इज रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम एंड देयर सोल्यूशन। प्रॉब्लम बस नहीं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम की क्या सोल्यूशन है, दैट इज आल्सो देयर इन द इकोनॉमिक्स। जितने आपके पॉलिसी फ्रेमवर्क बनते हैं या डेटा कलेक्ट होने के बाद जो पॉलिसी बनाते हैं, तो प्रॉब्लम का क्या है, सोल्यूशन है। जैसे गरीबी हटाओ, अनएम्प्लॉयमेंट का सोल्यूशन क्या है, पॉवर्टी का सोल्यूशन क्या है, ये सारे सोल्यूशंस आपको कहाँ मिल रहे हैं, इकोनॉमिक्स में ही मिल रहे हैं। सो दैट द इंडिविजुअल लेवल सोल्यूशन क्या है, या फिर इंडिविजुअल लेवल पे बात करें, गवर्नमेंट भी क्या करेगी, गवर्नमेंट भी सोल्यूशन ही ढूंढ रही है ना हर चीज का। द इंडिविजुअल कैन मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फैक्शन। अब इंडिविजुअल क्या है, मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फैक्शन, मतलब आप कम से कम चीजों में कैसे ज्यादा से ज्यादा चीजों को यूटिलाइज कर लो, सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज कर लो, यही एक इकोनॉमिक्स का कोर कंसेप्ट है। अब ये सब जो आप जो पूछ रहे थे, ये सब चीजें आपके मेंस के आंसर राइटिंग, जो आंसर राइटिंग लिखोगे इधर, ये कुछ कीवर्ड्स जो यहाँ पे मेंशन है, दैट शुड बी इन योर आंसर आल्सो। एंड सोसाइटी लेवल, द सोसाइटी कैन इंक्रीज इट्स सोशल वेलफेयर इन ए होलिस्टिक मैनर। और सोसाइटी क्या है, सोशल वेलफेयर को होलिस्टिक मैनर में इंक्रीज कर सकती है। दिस इज ऑल अबाउट इकोनॉमिक्स का बेसिक डेफिनेशन या शुरुआत। ठीक है, आगे देखो, द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स इज फोकस्ड ऑन द प्रॉपर मैनेजमेंट। वही बात घूम फिर के आ रही है, द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ते हैं, it is focused on the proper management of, proper management किसका, proper management of limited resources का। वही बात फिर से आ गई, प्रॉपर मैनेजमेंट किस चीज का, प्रॉपर मैनेजमेंट है आपके लिमिटेड रिसोर्सेस का। इसी के लिए ही पूरा एक सब्जेक्ट बनाया और पूरी इतनी कहानी की गई कि लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज के प्रॉपर मैनेजमेंट के लिए हमने इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट बनाया। ठीक, यहां तक क्लियर? इन सच वे दैट कैन in such way that the economic welfare of individual can be maximized। ठीक है, इंडिविजुअल लेवल पे बात हो रही है। ठीक है, that can be maximized। अब मैं आपको यहीं पे थोड़ा सा आपको ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स बता देता हूं। ब्रांचेस वैसे ये एक पुराने लेक्चर में पढ़ा हुआ है, ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स।
ये आपका कहीं पिछले क्वेश्चन मैंने देखे थे एमसीक्यूज, तो वहां से इसीलिए मैंने सोचा बता दूं। ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स इज आपका माइक्रो, ठीक है, और दूसरा क्या है मैक्रो। इसके बीच में एक और होता है मीजो, उसके तो जानने की जरूरत नहीं। माइक्रो जो आपके इंडिविजुअल लेवल पे फोकस करता है, मैक्रो क्या है टोटल लेवल पे या होलिस्टिक लेवल पे फोकस करता है। इंडिविजुअल लेवल पे लेट सपोज 1% की इनकम, वो आएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स में, और नेशनल इनकम की जब हम बात करेंगे तो वो किस में आएगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स में आएगा। यहां तक चीजें क्लियर हुई, यस या नो? यस नूरंग, नूरंग क्लियर है? कहाँ चले गए आप लोग? ठीक, अब देखो। सर क्लियर है सर, क्लियर है। ओके ओके, किमजेक आपका, किमजेक आपका क्लियर है? अरे सर, लेकिन कौन सा, क्या का बारे में बता रहे हैं सर आप? क्या के बारे में मतलब? कौन सा टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं सर? ये आपके फर्स्ट यूनिट का टॉपिक है। आपने यूनिट देखा, फर्स्ट यूनिट का सिलेबस देखी, वहीं का टॉपिक। हाँ हाँ, फर्स्ट यूनिट का टॉपिक है क्या वो? हाँ, ये ओवरऑल जनरल है, इकोनॉमिक। मींस स्टार्टिंग से लेके व्हाट इज इकोनॉमिक्स, व्हाट इज ऑल अबाउट इकोनॉमिक्स, ये ओवरऑल पूरा जनरल टॉपिक है। ठीक, अब देखिए टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब देखिए क्या कह रहा है आपका, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक, एक मिनट। हाँ यस, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। देखिए आगे देखिए, अब देखो पहला है इकोनॉमिक एक्टिविटी कंजम्पशन। कंजम्पशन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी इन विच द यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज डन टू सेटिस्फाई द बेसिक नीड्स। समझ में? कंजम्पशन से क्या होता है, आप कुछ भी चीज खा रहे हो या कंज्यूम कर रहे हो, वो तो खाने वाली हो गया, आप गुड्स एंड सर्विसेज का कंजम्पशन करते हो अपनी बेसिक नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। दिस इज ऑल्सो एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है, बेसिक सोशल नीड्स। दूसरी बात है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच क्रिएट्स यूटिलिटी। प्रोडक्शन क्या है, दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी विच क्रिएट यूटिलिटी। यूटिलिटी का मैं जो कॉन्सेप्ट है आपको अलग से क्लास में डिस्कस करूंगा, यूटिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है अलग से डिस्कस करूंगा बाद में, ठीक है, व्हाट इज यूटिलिटी का इंटायर कॉन्सेप्ट। आगे देखिए, अब देखो कंजम्पशन प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज द मेन मीनिंग में तो पहले भी डिस्कस कर चुके हैं आपके साथ, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट बात करिए एक्सचेंज। एक्सचेंज इन इकोनॉमिक एक्टिविटी in which the purchase and sale of the commodity or means of production is done। अब ये भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है कि नहीं है? क्यों नुरंग, समझ रहे हैं? एक्सचेंज भी जी एक सर। इकोनॉमिक, पहले बार्टर सिस्टम होता था। एक्सचेंज इन द इकोनॉमिक एक्टिविटी इन विच द परचेज एंड द सेल ऑफ द कमोडिटी और द मींस ऑफ प्रोडक्शन इज डन, एंड दिस परचेज एंड सेल इज डन मोस्टली बाय, पहले बार्टर सिस्टम से होता था, अभी क्या है, मनी आ गया। मनी क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। दिस प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज इज आल्सो कॉल्ड प्राइस डिटर्मिनेशन, ठीक है। ये आपके जो अब फिफ्थ सिक्स यूनिट में जो मार्केट प्राइस या उसमें वो कुछ टॉपिक्स हैं कि जो नहीं है बट फिर भी दैट आई एम कवरिंग, ठीक है। अब देखो प्राइस डिटर्मिनेशन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ठीक है। अब प्राइस डिटर्मिनेशन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। अब देखो मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्शन करने वाले हैं ना, तो अब प्राइस कौन डिटरमाइन करेगा? प्राइस मार्केट की जो डिमांड और सप्लाई का जो फोर्स होगा, दैट फोर्स विल डिटरमाइन द प्राइस। आप खुद नहीं प्राइस डिटरमाइन कर सकते, ठीक है।
जो कितना डिमांड है कितना सप्लाई है उसके बीच में जो कोऑर्डिनेशन से उससे ही प्राइस डिटरमाइन होगा, दैट इज प्राइस कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन। ठीक है, आगे देखिए प्रोडक्ट प्राइसिंग। अब इसमें भी कई फैक्टर्स होते हैं प्रोडक्ट प्राइसिंग। इट इज रिलेटेड टू द डिटर्मिनेशन ऑफ द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट सच एज डिफरेंट मार्केट कंडीशन सच एज परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली एंड इनपरफेक्ट कंपटीशन। ये टाइप्स ऑफ मार्केट जब पढ़ाएंगे तो वहां पे आपको बताएंगे। ठीक है, मोनोपोली में देखिए क्या होता है, मोनोपोली में आपका सिंगल बायर, वो सॉरी सिंगल सेलर होता है। अब वो अपनी प्राइस खुद ही डिटरमाइन कर सकता है, बट ऐसी मार्केट नहीं है। जब टाइप्स ऑफ मार्केट पढ़ाएंगे तो वहां पे डिटेल में बताएंगे। ठीक है, ये चीजें हो सकता है कुछ चीजें सिलेबस में नहीं हो, बट दैट इज रेलेवेंट फ्रॉम द इकोनॉमिक्स, मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, अब क्या करें, नेक्स्ट है फैक्टर प्राइसिंग। इट इज रिलेटेड टू द डिटर्मिनेशन ऑफ द प्राइस ऑफ द डिफरेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है, अब किसी भी चीज को बनाने में लैंड, लेबर, कैपिटल लगता है कि नहीं, ये इसमें जो जी सर। प्राइस लगता है दैट इज नोन एज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जीडीपी एट एफसी, जीडीपी एट एमपी, जब आगे पढ़ेंगे आप तो उसमें ये पूछा जाएगा, उसमें बताएंगे उसमें वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है, फैक्टर प्राइसिंग क्या है। डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस एंड डिफरेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्ट्री में बनाते हो तो कुछ उसका बेसिक प्राइस भी बढ़ता है ना, तो उसको बोलते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। आप जिस फैक्ट्री में बना रहे हो तो वहां पे जो प्राइस बन रहा है दैट इज नोन एज फैक्टर प्राइसिंग। मतलब कुछ भी, लेट सपोज कि ये सैनिटाइजर है, ये 30 रुपए में बन के तैयार हुआ 30 रुपीज में, तो आप 30 में तो नहीं बेच दोगे, इसमें प्रॉफिट भी ऐड करोगे। ठीक है, टैक्स भी ऐड होगा बाद में, तो हो सकता है एमआरपी जाके 50 रुपीज में आए, बट जो इसका फैक्टर प्राइस है, ठीक है, वो 30 रुपीज है, कि मींस की जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में प्राइस आया दैट इज 30 रुपीज, उसको बोलते हैं फैक्टर प्राइसिंग। आगे देखो, अब एक और इसमें कंसर्न है इकोनॉमिक एक्टिविटी में, इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इन्वेस्टमेंट इज अ बेसिक कंसर्न इन द इकोनॉमिक एक्टिविटी। इन्वेस्टमेंट इज एन इकोनॉमिक प्रोसेस, समझ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट तो बहुत सिंपल, विच इज रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ द कैपिटल गुड्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कैपिटल गुड्स क्या होते हैं, जो बड़े बड़े मशीनरीज हैं जो फर्दर असिस्ट करेंगे गुड्स को बनाने में, दैट इज कैपिटल गुड्स। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज इन फ्यूचर the need of the public are indirectly satisfied through investment. Let's suppose कि किसी ने हॉस्पिटल बना दिया है, उसमें बड़ी बड़ी मशीनरी आ गई और एक्सरे मशीन, एमआरआई मशीन, सो जो वो क्या हुआ, कैपिटल गुड्स हुआ, और वो क्या है, जो वो किसी का इन्वेस्टमेंट भी हुआ जो पब्लिक की नीड्स को सेटिस्फाई करेगा। बीमार हो गया तो जाके देख रहा है, इन्वेस्टमेंट। समझ में आया, ये भी इकोनॉमिक का टर्म है, एक इन्वेस्टमेंट। आगे देखिए, अब जो ये लास्ट टॉपिक है हमारा, कैपिटल इन इकोनॉमिक्स और कैपिटल फॉर्मेशन। अब आप ये नोट्स से आप इसको डायरेक्टली मैच कर लीजिए। दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ यूनिट 1, दैट इज कैपिटल फॉर्मेशन, या व्हाट इज कैपिटल इन इकोनॉमिक्स, उसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, कैपिटल सबसे, जैसे जब भी कोई बिजनेस शुरू करने जाओ तो आप बोलते हो ना कैपिटल जरूरी है। ठीक है, या फिर इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, कैपिटल इन इकोनॉमिक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और ये जो पीडीएफ है दैट आई विल शेयर यू इंडिविजुअली, जो नोट्स है इसको मैं इंडिविजुअली शेयर कर दूंगा। अब इट इज टाइम इज गोइंग टू बी एंड, सो अभी यहां तक अगर आपको कोई